बात आती है। लेकिन मुसलमान अपना, देखो मैं बताऊं आपको, चाहे उन्हें बुरा लगे नहीं, मुसलमान अपना व्यापार करके, बिरयानी बेच के, कोई ना कोई काम धंधा करके खुश है। अगर 10-10, 15-15 हजार की नौकरी MBA BTech करने वाला अगर नोएडा गुड़गांव में काम कर रहा है ना, तो हिंदू का बच्चा है। सही कह रहा हूँ मैं आपको, व्यापार करके मुसलमान अपना खुश है। उसको आप कितना टारगेट करते रहो, लेकिन रोजी रोटी से मर नहीं रहा वो, रोजी रोटी से मर रहे तुम्हारे लोग। तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार हिंदू समाज के बेटियों के साथ हो रहे हैं। संदीप जी, अब क्या लगता है ये आंदोलन OBC और बहुजन समाज का जो आंदोलन है, क्या वो अब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल आगे बढ़ेगा। जब तक आगे जो मार्च में कार्रवाई होनी है इसके अंदर, वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा और देश के अंदर और दलित पिछड़े आदिवासियों का जुटान होगा और पूरी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे कि देश के अंदर इस यूनिवर्सिटी एक्ट को किसी भी तरीके से लागू हो। चमार वाल्मीकि, तेली प्रजापति को उसका हक मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग तेली बोलते हैं, मैं तो कहूं उस पिछड़े को भी हक मिले जो देश के अंदर उनको तेली घोषित कर दिया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जैसे आप जानते हैं कि साक्षात्कार के माध्यम से चयन होता है, जबकि बीजेपी सरकार ने खुद ये माना है, ग्रुप बी और सी में उन्होंने खुद माना है कि जो इंटरव्यू होता है वहां पर भेदभाव होता है इंटरव्यू में, तो साक्षात्कार उन्होंने खत्म किए। ग्रुप बी और सी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है वहां पर खत्म किए, लेकिन जो ग्रुप ए है, आप विश्वविद्यालयों में देखिए पीएचडी में एडमिशन भी केवल इंटरव्यू के बेस पे होता है। तो सारा भेदभाव तो यहीं से है, आपके जाति में आपका नाम छुपा है जी। ये चाहेंगे दलित का बच्चा पटवारी बन जाए, दलित का बच्चा क्लर्क बन जाए, दलित का बच्चा IAS PCSC बने, दलित का बच्चा PhD करने को लाने के लिए। दलित पिछड़े आदिवासियों से इनकी दिक्कत मेन यही है कि ये अधिकारों से वंचित रहे, अधिकार इनको ना मिले। पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों का अधिकार खत्म कर दो, इनको अधिकार दो ही मत पूरी तरीके से। मैं फिर वही बात कहूंगा, क्या इंटरव्यू में कभी किसी ब्राह्मण ठाकुर बनिया को निकाला जा सकता है? नहीं निकाला सकता भाई, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू लेने वाले लोग आप ही, वही 15% लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वही देश के अंदर चुनिंदा लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। आप बताइए क्या हमारे लोग इंटरव्यू तक भी पहुंचे हैं? नहीं पहुंचे। अभी SC ST OBC बस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आप चांदनी चौक चले जाइए, 1000 दुकानें, एक दुकान आप किसी दलित वाल्मीकि की दिखा दीजिए, एक दुकान आप किसी OBC की दिखा दीजिए, एक दुकान आप किसी आदिवासी की दिखा दीजिए, कोई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी हम बस शिक्षा के स्तर में थोड़ा घुसना शुरू हुए हैं, तब इनको इतनी दिक्कत है। व्यापार में घुस गए तो इनका क्या हाल होगा, वो सोचने वाली बात है भाई। तो आपको लगता है कि ये जो बिल आया था ये दोबारा से लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। जिस तरीके से 85% एकजुट हो रहा है, लागू हो और मजबूती में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। अगर आप जैसे लोग, तमाम समर्थक लोग जो उसको दिखाते रहेंगे, लगातार इस भीड़ जुटान को दिखाते रहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया उनका है, ये इनको दिखाने की जिम्मेदारी आप जैसे यूट्यूबर की है। दिखाते रहिए। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लोग।